हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 नैतिक शिक्षा का अध्याय नंबर 6। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों आज्ञा का पालन करें। जो आज्ञा दी गई है उसका पालन करें। सभी ध्यान से सुनेंगे बच्चों। आपके सामने आज्ञाकारी शब्द आते ही मन में आपके माता पिता की छवि उभर आती है। ठीक है, आप अपने माता पिता को भगवान के बराबर मानते हैं। जो बच्चे होते हैं या सभी कोई भी हो, वो अपने माँ बाप को कैसे मानते हैं? माता पिता को भगवान के बराबर मानते हैं। जब आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तब आप भगवान की ही आज्ञा का पालन करते हैं। क्या आपके माता पिता का स्थान कोई और ले सकता है? नहीं ले सकता। हाँ, ले सकता है, और वह है आपके शिक्षक। उसके अलावा और कोई नहीं ले सकता। विद्यालय में आपके प्रधानाचार्य और शिक्षक आपके माता पिता के स्थान ले लेते हैं। विमल अपनी शिक्षिका श्रीमती प्रियंका का बहुत आदर करता है। वह कक्षा 6 में पढ़ता है। उसकी शिक्षिका उनकी कॉपियां बहुत अच्छी तरह जांचती हैं, चेक करती हैं और उसकी गलतियों को धैर्यपूर्वक ठीक करती हैं। वे पढ़ाने से पहले अच्छी तरह अध्याय को समझाती हैं और कक्षा में कविताओं को उचित भाव भंगिमाओं द्वारा समझाती हैं। वे छात्रों को अच्छी कहानी की पुस्तकें पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं और क्या करती हैं? वे साफ सुथरी वर्दी पहनने पर जोर देती हैं कि हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, और उन्हें विनम्र रहना सिखाती हैं। विनम्र रहना सिखाते हैं यानी कि कभी किसी से गुस्सा नहीं करना चाहिए और प्यार के साथ रहना चाहिए। उनका अपने छात्रों पर अत्यधिक प्रभाव है। जो वो टीचर हैं उनका अपने छात्रों पर अत्यधिक प्रभाव है, जिससे वे छात्रों में उत्साह भरती हैं। एक दिन जब वे विद्यालय नहीं आई तो सारे छात्र बहुत दुखी हुए। वे बीमार थी। विमल ने उनकी अस्वस्थता की जानकारी अपने माता पिता को दी और अपनी शिक्षिका का स्वास्थ्य शीघ्र ठीक होने की कामना करने के लिए कहा। विमल को दुखी देखकर उसके माता पिता ने उस श्रीमती प्रियंका के घर जाकर उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके माता पिता ने श्रीमती प्रियंका के घर का पता लगाकर विमल को वहां पर भेजा, जो उनकी टीचर थी। वह अपनी शिक्षिका के घर अकेले जाने में हिचक रहा था, घबरा रहा था वो, इसलिए उसने अपने मित्र तरुण को साथ ले लिया। तरुण ने अपने बगीचे से फूल तोड़कर बहुत सुंदर क्या बनाया बच्चों? गुलदस्ता बनाया। उन्होंने शिक्षिका के घर के दरवाजे की घंटी बजाई, जिसे सुनकर एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला। वृद्ध यानी कि बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला। हम श्रीमती प्रियंका को देखना चाहते हैं, ऐसा बच्चों ने कहा। विमल ने विनम्रतापूर्वक उस महिला से कहा। जो विमल था और जो उसका फ्रेंड था, उन दोनों ने कहा, तरुण ने और विमल ने, अंदर आओ और बैठो, तब तक मैं उन्हें बुलाती हूँ। वे दोनों बालक अधीरता से अपनी शिक्षिका की प्रतीक्षा करने लगे। तभी पर्दा हटा और श्रीमती प्रियंका कमरे में आई। नमस्ते मैडम, विमल और तरुण ने एक साथ अभिवादन किया, खड़े होकर नमस्ते की उनसे। हम दोनों ने वह गुलदस्ता उन्हें दे दिया जो वो लेकर आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। मुझे बुखार के साथ सिरदर्द भी हो गया था, लेकिन अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मतलब पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। श्रीमती प्रियंका ने कहा, आप लोगों की कक्षाएं कैसी चल रही हैं? उन्होंने पूछा कि स्कूल में आप लोगों की कक्षाएं कैसी चल रही हैं। फिर उन्होंने पूछा कि हम आपको बहुत याद करते हैं मैडम, और आपको क्या हुआ यही जानने के लिए हम यहाँ पर चले आए। आपको स्वस्थ देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई, तरुण ने कहा। तभी वह वृद्ध महिला चाय लेकर आई। श्रीमती प्रियंका ने दोनों बालकों से बहुत प्यार से बातचीत की और उनके घर परिवार के संबंध में जानकारी ली। उन दोनों ने श्रीमती प्रियंका को धन्यवाद दिया और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए वापस चले गए अपने घर। आपका मस्तिष्क और चरित्र गढ़ने में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो बच्चे होते हैं बच्चों, उनके चरित्र को संवारने में, बनाने में एक शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन बच्चे का अपने शिक्षक से बहुत थोड़ा संपर्क क्यों रहता है? एक कक्षा में 60 से 80 विद्यार्थी एक समय में होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों का अपने शिक्षक के साथ घनिष्ठ संपर्क नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और समय होता है कम। विद्यालय में अध्ययन के लिए आने वाले छात्रों पर शिक्षकों के अतिरिक्त
उनके मित्रों और व्यक्तिगत संपर्कों का भी प्रभाव पड़ता है। विमल और तरुण की तरह अपने शिक्षक के प्रति आदर की भावना रखना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। माता पिता और शिक्षकों के अतिरिक्त आप किसी की आज्ञा का पालन करें। मतलब जो माता पिता और शिक्षक होते हैं उनके अलावा आप किसकी की आज्ञा का पालन करें। इसमें अगले प्रश्न पर दी गई सारणी आपकी सहायता करेगी। माता पिता, प्रधानाचार्य, शिक्षक, मॉनिटर, सरकार, सामाजिक कानून, कानूनी आदेश और पुलिस, इन सब का क्या करना चाहिए बच्चों? आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब कक्षा में शिक्षक अनुपस्थित होते हैं तब कक्षा का कार्यभार मॉनिटर संभालता है। टीचर की एब्सेंस में आप उसकी बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि वह शिक्षक के स्थान पर कार्य कर रहा होता है। गहराई में जाएं तो इसका वास्तविक कारण आपको ज्ञात होगा कि आप उसका आदेश पालन क्यों करते हैं। इस तरह आपको प्रभु की प्रभुत्ता को जानने में सहायता मिलेगी, क्योंकि आपको आदेश देने वाले प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। सरकारी आदेशों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश सम्मिलित रहता है। वे क्रमशः देश और राज्य पर शासन करते हैं। उनके मातहत मंत्री और कार्यालयों के प्रमुख उनके आदेशों का पालन करते हैं। इस तरह कार्यालय प्रभारियों की एक लंबी पंक्ति होती है जो उन आदेशों का पालन करती है। डाक विभाग, रेल विभाग, सूचना विभाग आदि ऐसे अनेक विभाग हैं जिनमें नियुक्त अधिकारियों के पास आप अपने कार्य हेतु जाते हैं। आप देखेंगे कि इन सभी अधिकारियों और क्लर्कों के ऊपर उच्च अधिकारी हैं, मतलब उनके ऊपर भी अधिकारी होते हैं जिनके उचित आदेशों से वे इस देश को सुचारू रूप से चला रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों का एक और वर्ग है जिसका आप सबको आदर करना चाहिए। वह अपना सारा जीवन कार्य करते हुए बिता चुके हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका जो पूरा जीवन होता है बच्चों कैसा होता है कि वो अपना पूरा जीवन कार्य करते हुए बिता चुके होते हैं और उनके पास अनुभवों का बड़ा खजाना होता है। अब चूंकि वे वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपको उनकी सबसे अधिक सहायता करनी चाहिए। एक बार एक वृद्ध महिला भरी हुई टोकरी लेकर जा रही थी। रवि नामक एक लड़के ने यह देखा तो उसने दौड़कर उसकी सहायता की। रवि के प्रति धन्यवाद की भावना उस महिला के चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती थी। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो बच्चों चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो हमारा कितना आभार व्यक्त कर रहे हैं। जब रवि वापस अपने मित्र के पास आया तो मित्रों ने उसका मजाक उड़ाना आरंभ कर दिया। यह सब एक बुजुर्ग सज्जन देख रहे थे। उन्होंने पास आकर उन सब से कहा, आप सब युवाओं को चाहिए था कि आप सभी उस महिला की सहायता करते। शायद एक दिन जब आपकी माँ वृद्ध हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, उस दिन उन्हें सहायता की जरूरत पड़े तो तब हो सकता है आप जैसे ही कुछ युवा उनकी सहायता के लिए आगे आए। रवि के मित्रों को इसका पश्चाताप हुआ। ठीक है बच्चों, और उन्होंने रवि का मजाक क्यों उड़ाया, इस बात का पश्चाताप हुआ कि हमने उनका रवि का मजाक क्यों उड़ाया, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो ठीक है, समझे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों से, हमें जो हमारे जो बड़े होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और बच्चों हमें बुजुर्ग व्यक्तियों की भी सहायता करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो दीन दुखी होते हैं बच्चों, निर्बल होते हैं, लाचार होते हैं, उन सभी की हमें सहायता करनी चाहिए। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहीं क्लोज होता है बच्चों। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।